नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, x इज इक्वल टू वाई मनफी 3 का स्क्वेयर और x इज इक्वल टू 4, साथ उसने की दिया रोटेट किसके अबाउट करना है, y इज इक्वल टू 1 के। पहले तो x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू दिस के बराबर है, इनको कंपेयर करके y की वैल्यू निकालते हैं। ये x और ये x कंपेयर करें, ये सारे को सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 से लेकर 5 तक। y वेरी करेगा 1 से 5 तक। अब इसकी वैल्यू ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास पहले y की वैल्यू आ गई है, y वेरी करता है 1 से 5, 1 2 3 4 5 तक जाना है। ये वैल्यूज़ पुट करके ऊपर x की वैल्यूज़ निकालेंगे, ऊपर x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये टेबल बना दिया। अब देखें जब x 4 है तो y 1 के बराबर है, x 4 बाई y 5 के बराबर है, x 4 की एक वैल्यू, y की दो वैल्यूज़ हैं, x 0 पे y 3 है, x 1 पे y 2 भी है, x 1 पे y 4 भी है। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो देखते हैं जब x 0 ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस, x 0 तो y 3, x 0 पे y ऊपर को 3 पॉइंट है, x 1 के ऊपर y 2 भी है 4 भी है। जब x 1 के ऊपर है तो y की वैल्यू ऊपर को 2 भी लेनी है और y की वैल्यू ऊपर को 4 भी लेनी है, दो वैल्यूज़ बनेगी। x 4 पुट करेंगे y 5 भी है और y 1 भी है। जब x 4 के ऊपर आए हैं तो y ऊपर को 1 पॉइंट भी है और y ऊपर को 5 पॉइंट भी है। एक x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज़ हैं, इनको जब सिमेट्री से मिलाएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा। कहाँ तक ग्राफ लेना है, x इज इक्वल टू 4 तक। x 4 क्या चीज़ है भाई, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन है x इज इक्वल टू 4। हमने जो एरिया निकालना है, किस किस ने घेरा उसको, उस एरिए को बॉन्ड किया है इस क्वेश्चन ने और इस क्वेश्चन ने, x इज इक्वल टू 4 ने। तो x 4 की ये लाइन है और इस फंक्शन का ये ग्राफ बन गया है। तो इतना एरिया हमारे पास बन गया, इतना एरिया, इस एरिए को हमने रोटेट करना है। किसके अबाउट रोटेट करना है, रोटेट करना है इसको अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 1, y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x लाइन है, ये लाइन है जिसके अबाउट क्या करना है, इसे रोटेट करना है। इसको ऐसे पकड़ के इस लाइन के अबाउट क्या करना है, रोटेट करना है। तो ये सिलेंड्रिकल शेल मेथड, जो मेथड हमें ईजी लगे, जैसे आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस निकालना, ये जो स्टेप ऐसे मूव करेगी तो सिलेंडर बनाएगी, उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा भाई, ये ऊपर को y की वैल्यू है 1 यूनिट, यहाँ तक ये 1 यूनिट के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू ऊपर को y के बराबर है। तो ये जो दरमियान में रह जाएगा ये रह जाएगा y मनफी 1 के बराबर, इसका रेडियस आ जाएगा। ये इसकी हाइट निकालेंगे, इतनी लेंथ इसकी, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 यूनिट, x इज इक्वल टू 4। और यहाँ से यहाँ तक फर्जी वैल्यू लेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर x के बराबर काउंट करेंगे तो दरमियान में आ जाएगी 4 मनफी x, इसकी हाइट आ जाएगी। बाकी सारा कुलिया लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेट करके इसका क्या निकालना है, आंसर निकाल देना है। और इसी तरह फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू वाई मनफी 1 का स्क्वेयर है, x मनफी 1 y इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये दो उसने हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और रोटेट करना है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू मनफी 1 के बराबर। पहले तो इनको कंपेयर करेंगे, ये वाली x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू कंपेयर करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर y की वैल्यू निकालेंगे। इनको कंपेयर करें, ये सारा सॉल्व करते जाएँ तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। y वेरी करेगा 0 से लेकर 3 तक। अब अगर ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें या इस वाली में पुट कर दें, जब y 0 होगा तो यहाँ पे x 1 के बराबर आ जाएगा, जब y 3 होगा तो यहाँ पे x 4 के बराबर आ जाएगा। जब y वेरी करेगा 0 से लेकर 3 तक तो x 4 करेगा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, x 4 वेरी करेगा हमारे पास y 0 पे x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था, ये यहाँ से ना थोड़ी मिस्टेक हो गई। जब क्वेश्चन में पुट करेंगे इसमें y को 0 लगाएंगे तो x किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 1। और जब y को 3 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4 के बराबर। तो x वेरी करता है 1 से लेकर 4 तक, y वेरी करता है 0 से लेकर 3 तक। अब ये दोनों ग्राफ भी लहदा बनाए हुए हैं, ये पहले y की वैल्यू निकली है, y वेरी करता है 0 से 3 तक, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऊपर x किसके बराबर है, y मनफी 1 का स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को पुट करके ये वैल्यूज़ निकालनी है,
और इसी तरह दूसरी इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है, ये y की वैल्यू 0 से 3 तक पुट करके यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये x = y + 1 लीनियर फंक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। x 1 तो y 0, ये इसका ग्राफ है। x 1 पे y 0, x 2 पे y ऊपर को 1 यूनिट हो जाएगा, x 3 पे y ऊपर को 2 यूनिट हो जाएगा, x 4 पे y ऊपर को 3 यूनिट हो गया। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आती है वो इसका ग्राफ है, और इसका ग्राफ ये पैराबोला की इक्वेशन है। x 1 पे y 0, x 1 है 1 यूनिट, y ऊपर को 0, और फिर 0 पे 1 है। x जब 0 के बराबर है तो y किसके बराबर है ना, यहाँ से x 1 है तो y 0 है, x 0 है तो y 1 के बराबर है। x 1 लेंगे, x 1 y 0, ये x 1 यूनिट लिया, x लेना है 1 यूनिट, और y क्या लेना है 0 के बराबर। यही पॉइंट है। x 1 है तो y 0, x 1 पे y 0, फिर भाई x 0 पे y 1, x 0 y ऊपर को 1, ये दूसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट इसका आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर x 1 है तो y 2 पे है, x 1 है तो y की दो वैल्यूज़ हैं, x 1 पे y 0 भी है, x 1 पे y 2 भी है। तो जब x हमारे पास 1 के बराबर है तो ये y की 0 वैल्यू और ये ऊपर को 2 वैल्यू, x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यूज़ हैं, x 4 के बराबर है तो y 3 के बराबर है, x 4 है तो y ऊपर को 3 है। इसका ग्राफ क्योंकि पैराबोला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये यूं करके इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो इस लाइन ने और इस कर्व ने ये एरिया बाउंड किया, ये एरिया। इस एरिया को रोटेट किसके अबाउट करना है, y = -1, y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू, इसको रोटेट करना है हमने अबाउट द लाइन। क्वेश्चन किधर गया, ये क्वेश्चन था, इसको रोटेट करना था अबाउट x = -1, y नहीं, x = -1, x कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये मुझसे y = -1 लिख हो गया था, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है ऐसे, इतने रीजन को इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या करना है, रोटेट करना है। दो चीज़ें चाहिए, मैंने क्या किया भाई, तो ये इसका, अब इसको किस मेथड से सॉल्व किया, इसको मेथड से सॉल्व किया हमने, स्लाइस मेथड से, स्लाइस मेथड से सॉल्व किया। ये इसको जब इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो इसी के पैरेलल इसका एक ऐसे हमने स्लाइस लिया, ये वाला, तो इसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस चाहिए। इस लाइन से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका इनर रेडियस बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या बनेगा, आउटर रेडियस बनेगा। तो आउटर रेडियस कितना बनेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक चल कर आएँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो x की एक्सेस के पैरेलल चलते हैं, यहाँ तक आने के लिए x चलेंगे, और इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू किसके बराबर है, y + 1 के। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू है y + 1, और जब यहाँ से इधर को हटते हैं, इधर को, ये 1 यूनिट के बराबर है। नेगेटिव इस वजह से है कि नेगेटिव साइड पे हम गए हैं, लेंथ लेंगे तो 1 यूनिट बनेगी, ये 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू y + 1, तो 1 + y + 1 यानी y + 2, ये इसका आउटर रेडियस बनेगा, और इनर रेडियस बनेगा इतना, इतना इनर रेडियस बनेगा। ये कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितना फासला भाई, x की वैल्यू y की शेप में ये लिखी हुई है, तो ये वाली वैल्यू प्लस उसमें 1 कर देंगे, ये इसका इनर रेडियस बनेगा। इनर रेडियस लिखना है, इसका आउटर रेडियस लिखना है, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बनेगा πr2 का स्क्वायर - πr1 का स्क्वायर, बड़े रेडियस के स्क्वायर - छोटे रेडियस का स्क्वायर। ये सारा सिंपलीफाई किया हुआ है। फिर इसको लिमिट्स किसकी लगानी है, क्योंकि रोटेट करना है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस मेथड में अगर y एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस के पैरेलल अबाउट रोटेट करें तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y की ही होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू y के इंटीग्रेट करने, इसमें लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करके 0 से 3 तक उसकी क्या पुट कर देनी है, लिमिट्स पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। 6.2 में और 6.3 में हमने क्वेश्चन एक ही था कि वॉल्यूम निकालना था सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का। दो मेथड हमने यूज़ किए हैं। जिस क्वेश्चन पे जो मेथड अगर तो स्पेशल लिख दे कि इसी मेथड से सॉल्व करना है,
फिर वही यूज़ करना है। अगर वो मेथड लिखता नहीं है तो जो हमें इजी लगेगा जिस मेथड से चाहें उससे क्या निकाल दें, उसका वॉल्यूम निकाल दें। ये एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये इस चैप्टर का मुश्किल पोर्शन था थोड़ा सा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इजी एक्सरसाइज है, बल्कि नेक्स्ट दोनों एक्सरसाइज हैं इजी एक्सरसाइज हैं। तो जो मुश्किल पोर्शन था हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथ से रीराइट करने की प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।